है नित्य समय के लिए मैं अभिनंदन देता हूँ। आप लोग समाज में बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और समाज का जो सच्चाई बाहर ला रहे हैं, जो सरकार का सच्चाई बाहर ला रहे हैं, सरकार का अभिवृद्धि पर आप सकारात्मक आपका टीवी में बता रहे हैं। ये कारण से आपका टीवी बहुत पॉपुलर हो, यही मेरा शुभेच्छा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नित्य समय। आज हमारे संवाददाता धर्मेंद्र सिंह ने बात की कर्नाटक सरकार का दिल्ली में प्रतिनिधित्व कर रहे भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ जुझारू और समाज सेवी नेता शंकर गौड़ पाटिल जी से। इस बातचीत के दौरान पाटिल जी ने कई मसलों पर खुलकर अपनी बात कही, चाहे वो महामारी के दौरान कर्नाटक सरकार द्वारा किए गए राहत कार्य हों या देश में चल रहा किसान आंदोलन। 3 कृषि कानूनों का समर्थन करते हुए पाटिल ने किसानों की स्थिति को सुधारने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों की प्रशंसा भी की। बता दें कि शंकर गौड़ पाटिल इस वक्त कर्नाटक सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर कार्यभार संभाले हुए हैं और कई प्रोजेक्ट्स जैसे कि महादई स्कीम और हुब्बाली अंकोला रेलवे लाइन को पूरा कर कर्नाटक की जनता को फायदा पहुंचाने की तरफ अग्रसर है। नमस्कार, मेरा नाम धर्मेंद्र और स्वागत है आपका नित्य समय में। आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान है। मैं बता देता हूं, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है शंकर गौड़ा जी हैं, पाटिल जी हमारे साथ मौजूद है। पाटिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। मैं बता दूं आपको, आप कर्नाटक का गवर्नमेंट को स्पेशली रिप्रेजेंट करते हैं, ऑल इंडिया रिप्रेजेंट करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं सर। देखिए, मैं जब आया 4 महीना पहला, आदरणीय मुख्यमंत्री येडियुरप्पा जी मुझे दिल्ली भेजे। उससे पहला मैं कर्नाटक में पॉलिटिकल सेक्रेटरी सरकार का साथ में था, आदरणीय मुख्यमंत्री आदरणीय येडियुरप्पा जी का साथ में था। बहुत कुछ समय उसका साथ निभाने की वजह से उसका कार्य पद्धति मुझे बहुत ही अच्छा याद है, क्योंकि वो इतना अनुभवी है। 4 बार मुख्यमंत्री बनाए हैं। साउथ इंडिया में भारतीय जनता पार्टी का पहला सरकार लाए हुआ एक व्यक्ति है और लोगों का मन में उसका एक विशेष जगह लोग उसको बनाया है। और कर्नाटक में हर एक सेक्टर में येडियुरप्पा जी का नाम है। ये कारण से उसका प्रेरणा लेके मैं आया हूँ। जो भी पेंडिंग काम था इधर दिल्ली में, जो कर्नाटक भवन बनाने का था और अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन का कुछ समस्या थी, वो सब अभी निपटा रहा हूँ। अच्छा हो रहा है और इधर का सभी सहयोगी जो काम कर रहे हैं वो भी साथ दे रहा है। सम्मान्य मुख्यमंत्री जी बार बार मार्गदर्शन करते रहता है और ये कोविड का टाइम में भी कर्नाटक में बहुत ही अच्छा हमारा मुख्यमंत्री निभाया और देश में ही ऐसा राज्य है कर्नाटक, पहला राज्य कोविड का अच्छा तरीके से निभाया और गरीब लोगों को रिक्शा वाले को पकड़ के अत्यंत गरीब लोगों को भी महीने में 5,000 रुपये। कोविड की बात कर रहे हैं सर, तो बेसिकली मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कोविड के समय पे किस तरीके से आपने उन चीज़ों से, चुनौतियों से लड़े, क्योंकि ये बहुत पेंडेमिक ऐसा था कि सबको हैरान करने वाली चीज़ें थी, लोग तैयार नहीं थे, तो उसमें कैसा गवर्नमेंट का क्या रोल रहा? गवर्नमेंट का रोल हो तो बहुत मजबूती से हमारा मुख्यमंत्री ठाम निर्णय लेके काम करने को चालू किया, कभी पीछे नहीं हटा। और इतना मोबिलाइजेशन का रेन्यू का प्रॉब्लम रहा तो भी मुख्यमंत्री कहाँ नहीं दिखाया और अपना ही राज्य का जो मोबिलाइजेशन लेके गरीब लोगों का, जो वेंडर्स है, वेजिटेबल स्ट्रीट वेंडर्स है, जो लोग है रास्ते में बैठे और रिक्शा चला रहे, उसका धंधा बंद हुआ है। ऐसा परिस्थिति में सबको सैलरी का सुविधान किया। हर एक आदमी को 3 महीने का 5-5 हज़ार रुपये सैलरी देने का वो लोगों को व्यवधान किया। ऐसा कोई अलग अलग सेक्टर में काम करता है, कोई लॉन्ड्री वाले हैं, कोई अलग अलग काम करने वाला गांव में बैठते हैं, वो लोगों को भी 5,000 रुपये महीने में सरकार अनाउंस किए, मुख्यमंत्री वो निभाया और हर एक अकाउंट में पैसा जाने का सुविधा भी हम लोग किए और सर्वे भी बहुत अच्छी तरीके से किए। और खुद मुख्यमंत्री और मैं साथ में घूमते थे। मुख्यमंत्री घर में कभी नहीं बैठा है, गांव-गांव में घूमते थे, गली-गली में घूमते। बेंगलुरु तो बहुत ही शानदार से मुख्यमंत्री हाथ में लिया और बेंगलुरु में ओवरऑल कोविड का बारे में वो बहुत ही अच्छा निभाया। और कोई भी पेशेंट हो गया तो उसको हॉस्पिटल का प्रॉब्लम ना हो, बेड का प्रॉब्लम ना हो, इसका वजह से 10,000 बेडेड एक ग्राउंड में अच्छा तरीक़ा से हॉस्पिटल बनाया और हर एक आदमी को सुविधा के लिए हमारा सरकार कटिबद्ध थे और व्यवस्था भी ऐसा ही किया। ये कारण से कर्नाटक में कोविड निभाने में पूरा राष्ट्र में कैसा नरेंद्र मोदी जी वर्ल्ड में नंबर 1 प्रधानमंत्री हुआ कोविड कंट्रोल में, ऐसा कर्नाटक में आदरणीय मुख्यमंत्री येडियुरप्पा नंबर 1 हुआ देश में।
हम कोविड की बात कर रहे हैं, कोविड से जूझ ही रहे थे कि क्या था कि देश में एकदम से किसान आंदोलन बहुत तेज़ी से रूप ले लेता है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कर्नाटका गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है इस पे, और किसानों के मुद्दे पे आपका क्या सोचना है, क्या मानना है आपका? देखिए, जो फार्मर का रिफॉर्म्स हुआ है वो हित का फार्मर के हित में हुआ है। और जो भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी अभी बजट मंडन किया उसमें ज़्यादा से ज़्यादा निधि उपलब्ध करके दिया है तो फार्मर्स के लिए किया है। और ये कोविड का परिस्थिति में फार्मर्स कभी घर में नहीं बैठा, वो खेत में काम किया है, लोगों को अन्नदान का व्यवस्था किया है। फार्मर एक ऐसा चीज़ है, देश का एक मूल है। वो लोगों के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी बहुत ही हित से काम कर रहे हैं। लेकिन रिफॉर्म्स का बारे में मिसकंसेप्ट ये दो ही राज्य में हुआ है, एक पंजाब और हरियाणा। नहीं तो पूरा देश में ये रिफॉर्म के लिए स्वागत किया है। कोई कहाँ दंगल नहीं हो रहा है, कोई कहाँ फार्मर्स का एग्रीगेशन नहीं हो रहा है। ओनली वो इधर जो नॉर्थ में जो पंजाब है और हरियाणा, ये दोनों राज्य में हो रहा है। कहीं ना कहीं हम मान के चलें कि इसमें लोकल पॉलिटिक्स हो रही है, लोगों को मतलब कि मिसगाइड किया जा रहा है। देखिए, फार्मर्स कभी एग्रीगेशन करने के टाइम बहुत शांत प्रिय है हमारा देश का फार्मर। 70% अभियादी फार्मर रहने का, अभी वो लोगों का संख्या रहने के बावजूद भी कभी ऐसा हंगामा नहीं किया है। लेकिन 26 जनवरी को जो हंगामा हुआ, राष्ट्रहित का हंगामा नहीं था और उधर फार्मर कोई भी नहीं थे। वो क्या उद्देश्य किया, कैसा किया, कौन थे, ये तो जो एग्रीगेशन करने वाला लीडर ही बताना चाहिए। ऐसा देश हित का जो कार्यक्रम करते हैं तो देश के हित का बारे में होना चाहिए था। लेकिन ये लोग वो दिन दुर्घटना कराया, लाल किला ऊपर चढ़ाया, हमारा पुलिसों को मारा, सिक्योरिटी गार्ड को मारा। इतना फार्मर आगे नहीं बढ़ते हैं। फार्मर तो देश का प्यारी लोग है, प्यार लोग है, प्यार करने वाला लोग है। ऐसा लोगों का एग्रीगेशन में ऐसा घटना हुआ तो शर्मनाक बात था। इसलिए वो लीडर जो कर रहे हैं फार्मर रिफॉर्मर्स का अगेंस्ट, वो लोग सोचना चाहिए क्या फार्मर का ही मूल विषय लेके बैठा है, क्या और कुछ उसका मन में भावना और एजेंडा, हिडन एजेंडा चल रहा है। एक चीज़ और जानना चाहूँगा सर कि आपके जो लोकल के इशूज़ हैं वो क्या इशूज़ हैं, सरकार किस तरीके से जूझ रही है उनसे? देखिए, कर्नाटक का ओवरऑल डेवलपमेंट में कोविड का परिस्थिति में वो भी हम जो डेवलपमेंट कर रहे हैं, हमारा मुख्यमंत्री एयरपोर्ट हर एक डिस्ट्रिक्ट में बनाया। कहाँ नहीं था एयरपोर्ट, बिदर में नहीं थे, कलबुर्गी में नहीं थे, वो शिवमोगा में नहीं थे, ये तीनों जगह पे नया एयरपोर्ट हमारा बनाया। मेट्रो हम लोग बना रहे और रास्ता रोड बना रहे। रूरल डेवलपमेंट में हम स्कीम बनाया और वुमेन्स एम्पावरमेंट के लिए आत्मनिर्भर भारत का ये प्रधानमंत्री का जो ध्येय था वो हम सकारात्मक उधर काम कर रहे हैं। और फार्मर के लिए भी हम विशेष पैकेज दिए और उसका जो फसल आता है, फसल हम खरीदी करने के लिए अलग अलग मंडियों में उसका व्यवधान किया है। ये कारण से हमारा फार्मर बहुत खुश है कर्नाटक में। आप जिस तरीके से काम कर रहे हैं, आपके काम को देखते हुए जो सुनने में आ रहा है कि पार्टी चीफ चाहते हैं कि आपको आगे बढ़ाना, आपको और पद दिया जाना, कैसा लगेगा? आप क्या सोचते हैं इस बारे में? पार्टी तो मुझे बहुत दिया है। मैं पार्टी का एक सच्चा कार्यकर्ता हूँ। 1980 से आदरणीय वाजपेयी जी का साथ में काम किया हूँ और प्रमोद महाजन जी का साथ काम किया हूँ, आडवाणी जी का साथ काम किया हूँ। हर एक अध्यक्षों का साथ में मैं भाजपा में काम करते आया हूँ। और पार्टी संघ में आरएसएस में मैं प्रचारक था, वो माध्यम से मैं बीजेपी में आया, उधर भी मैं काम करते आया हूँ। लेकिन पार्टी तो मुझे, हम चाहते नहीं पार्टी से कुछ भी हम नहीं चाहते। पार्टी का सेवक रहने का वजह से समाज का हम काम कर रहे हैं। अगर पार्टी चाहता है हमारा क्षमता देकर तो पार्टी जो हमको जवाबदारी तो हम निभाते हैं, लेकिन हम होके पार्टी को कुछ हम नहीं मांगते। पार्टी को कुछ ऐसे नहीं मानते बेसिकली। अब देखा है कि आप लोगों की बहुत सेवा भाव भी बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत डिवोटी हैं, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि अभी राम मंदिर का जो भी निर्माण स्टार्ट हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राम मंदिर के लिए तो हम लोग 1992 में मैं वो जो प्रतिभटना थी और कर सेवा में मैं भाग लिया था। चित्रकूट में मुझे अरेस्ट किया, मेरा साथीदार 100 युवकों को अरेस्ट किया। तब मेरा साथ में महाराष्ट्र से गोपीनाथ मुंडे जी थे, गोवा से मनोहर पर्रिकर जी भी से थे। हम लोग जंगल में अरेस्ट हुए थे। वो टाइम में भी हम लोग काम करते आया है। लेकिन अभी राम मंदिर बन रहे तो स्वाभाविक रीति से जो आदमी प्रतिभटन किया तो हमें बहुत खुशी है। और हम भी बोले, हमारा कर्नाटक राज्य के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हमारा मुख्यमंत्री पूछा है 5 एकड़ जमीन दो अयोध्या में, हम लोग अच्छा कर्नाटक भवन यात्री निवास बनाएंगे, हमारा सरकार की तरफ से बनेंगे। जो भी यात्री आते हैं रहने के लिए सुविधा हम करके देंगे। हम मांग किया है, मुख्यमंत्री वो सकारात्मक उत्तर दिया है योगी जी। वो जब जमीन हमको मिल जाता है तो हम 250 करोड़ खर्चा करके अच्छा यात्री निवास अयोध्या में बना रहे हैं। आगामी दिनों में जो चुनाव आने वाले हैं उसको लेकर क्या तैयारी चल रही है? आगामी दिन में चुनाव तो आ रहे हैं, लोकल बॉडी का आ रहा है और बेलगांव का बाई इलेक्शन भी आ रहा है। ये सब आ रहा है, हमारा तैयारी है।
हमारा अभिवृद्धि जो काम हम सरकार किया है कर्नाटक में मुख्यमंत्री का नेतृत्व में, हमारा सब मंत्री लोग मुख्यमंत्री को साथ दे के अच्छा काम कर रहे हैं। ये कारण से हम कौन सा भी बाई इलेक्शन अभी तक सब जीते हैं। 17 बाई इलेक्शन में 15 बाई इलेक्शन थे, 15 का 15 हम लोग जीते हैं। बीच में 2 इलेक्शन था, 2 बाई इलेक्शन हो गया, सिरा और केआरपेट है, वो भी हम जीते हैं। और वो जीतने का युवकों का साथ था। विजेंद्र जो येडियुरप्पा जी का सन है, वो जो बच्चा है, वो भी बहुत लीड के एक विधानसभा क्षेत्र में जो बीजेपी नहीं थे उधर ही बैठ के चुन के लाया है। सिरा में वो खुद लीडरशिप लिया और केआरपेट में वो खुद लीडरशिप है विजेंद्र येडियुरप्पा, उसका नेतृत्व में दोनों हम सीट जीते हैं। बड़गाम के लिए आपने क्या कुछ ऐसा किया हो कि जनता आपको क्यों चुने, जनता के लिए क्या सौगात दी है, कुछ बताना चाहेंगे? जो मेरा मित्र था सुरेश अंगड़ी जी, MOS रेलवे थे, इधर ही काम करते थे, बहुत अच्छा सहयोगी थे मेरा साथ। 2004 में वो भारतीय जनता पार्टी में वो आए थे, उसको हम लोकसभा टिकट दिए और चुन के भी आए और बहुत अच्छा काम कर रहा था। 15 बरस वो लोकसभा सदस्य थे, हमारा साथीदार थे, बहुत प्यार से हम दोनों भाई भाई जैसे थे। लेकिन अचानक वो गुजर गया, इसका वजह से वो सीट रिक्त हुआ है और रिक्त होने से स्वाभाविक रीति से मैं सीनियर लीडर बेलगांव में हूँ, एक कारण से कार्यकर्ता और हमारा जो समुदाय है सब लोग मेरे ऊपर दबाव ला रहा है। जो मीडिया से बात कर रहे हैं और पब्लिक से बात कर रहे हैं, लोगों को पक्ष में बात कर रहे हैं, ये चलते रहता है, स्वाभाविक रीति हो जाता है। लेकिन हम लोग भी बोले हैं उसका घर में अगर देना है, उसका बच्ची को देना है तो हम लोग उसका सहकार देते हैं। अगर उसको छोड़ के देना है तो आप मेरे बारे में भी सोचिए करके हम पक्ष को विनंती की है। कुछ चुनौतियां भी आपके सामने होंगी, क्या लगता है कि कुछ चुनौतियों का जिनका सामना करना पड़ सकता है? राजनीति ऐसा है कि एक दिन चुनौती रहता है, एक दिन अच्छा रहता है, ये दिन दिन चुनौती रहता है। आदरणीय प्रधानमंत्री को कितना चुनौती आ रहा है, वो निभा रहा है। और ऐसा है हमारा मुख्यमंत्री येडियुरप्पा जी को विद इन पार्टी आता है, बाहर का पार्टी का आता है। चुनौती तो राजनीति में एक रूटीन लाइफ है, वो हम स्वाभाविक रीति से उसको ये करना निभाना चाहिए, ऐसा हम निभाते आया है। लेकिन इसका बावजूद भी जो डेवलपमेंट का काम है, जो अभिवृद्धि पर चिंतन है, समाज के बारे में चिंतन है, सरकार को ओवरऑल डेवलपमेंट है, हम बहुत अच्छा तरीके से हमारा मुख्यमंत्री निभा रहे हैं। हम लोग उसका साथ, उसका आदेश और उसका मार्गदर्शन का प्रति हम काम कर रहे हैं। आप इतना मेहनत से लगन से लगे रहते हैं, कभी इधर जाना कभी वहाँ जाना, तो ऐसे में खुद के लिए कैसे समय निकाल पाते हैं? क्योंकि ये भाग दौड़ बड़ी ज़िंदगी में बड़ा खुद को सेल्फ मेडिटेशन में लाना बहुत बड़ा टिपिकल चीज़ है। ये मेरा बेबी का बहुत कंप्लेंट रहता है ये हमेशा, आप राजनीति में जाते हो हम लोग को भूल जाते हो। ऐसा स्वाभाविक कितना 35 वर्ष से हम काम कर रहे हैं, परिवार का साथ में बहुत कम दिन हम निभाया है। मेरा दोनों बच्चे अमेरिका में हैं, वो भी हमको उधर ही पढ़े हैं। और मेरा श्रीमती अकेली रहती है, वो भी सोचती है, हमेशा बार बार फ़ोन करती है, दिन में 10 फ़ोन आता है, आप क्यों अभी छोड़ दो, ऐसा बोलते रहते हैं। लेकिन मुझे समाज काम करने का एक आदत पड़ा है, ये कारण से वो लोगों का साथ का वजह से मैं अभी निभा रहा हूँ। और वो लोगों का परिवार का त्याग इसमें बहुत बड़ा है। वो मेरा बच्चे का, मेरा बच्ची का और मेरा मिसेस का, मेरा परिवार का त्याग बहुत बड़ा है। मेरे जो बहुत अच्छा सहकार दिया है, ये कारण से मैं समाज का काम कर रहा हूँ। लोगों को लगता है समाज का काम बहुत ईजी है, ऐसा इतना नहीं है कि परिवार को छोड़ना पड़ता है। परिवार हमेशा हमारे बारे में चिंतन करते हैं, लेकिन वही परिवार के साथ हम नहीं रहते हैं। ये भी हो सकता है, कभी कभी याद आता है घर का, लेकिन क्या करें, समाज का भी जवाबदार रहता है और पक्ष का भी जवाबदार रहता है। और हमको संघ RSS जो सिखाया है, पहला समाज पहला देश बाद में आप, ये वही मुद्दे से हम लोग काम कर रहे हैं। फैमिली का बहुत सपोर्ट है, बहुत सेक्रीफाइस किया है फैमिली ने। और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप जो आपकी जनता है, जो लोकल के जो लोग हैं ना चाहेंगे, बेलगांव के जो लोग हैं उनके लिए क्या कहना चाहिए, क्या संदेश? बेलगांव का जिला का लोग बहुत अच्छा लोग है और बेलगांव ये सांस्कृतिक जिला है और ये बेलगांव मेट्रोपॉलिटिशियन और मिक्स्ड कल्चर का बेलगांव है। भला गोवान कल्चर है, महाराष्ट्रियन कल्चर है, कर्नाटक कल्चर है, ऐसा तीनों राज्य का कल्चर मिक्स का है। लोग बहुत अच्छे हैं, हर को प्यार करता है। मेरे लिए तो बहुत प्यार दिया है, हर एक क्षेत्र में मेरे लिए प्यार दिया है। पूरा जिला मेरा साथ में प्यार से काम किया है। ये कारण से बेलगांव में भाजपा बहुत बलाढ्य है। बेलगांव में भाजपा हम लोग हर एक क्षेत्र में जीतते आए हैं। हमारा दोनों MP हम जीते हैं और 15 सीट हम जीते हैं और MLA लोग हम मेजॉरिटी में हैं, लोकल बॉडी में हम लोग हैं। हर एक क्षेत्र में बेलगांव भारतीय जनता पार्टी प्रबल है
और लोग बहुत अच्छे हैं, चाहते हैं अभिवृद्धि और मोदी जी को राष्ट्र हित के लिए मोदी जी ये देश के लिए अवश्य है, ऐसा लोग चाहते हैं। ये कारण से मोदी जी का नाम से भारतीय जनता पार्टी हम लोग सब लोग जीतते आए हैं। मोदी जी के लिए कुछ स्पेशली कहना चाहेंगे? आदरणीय प्रधानमंत्री हमारा आदर स्तंभ है और मार्गदर्शक है, और आदरणीय प्रधानमंत्री को देके हम लोग सब काम कर रहे देश के हित के लिए। प्रधानमंत्री का त्याग और उसका नियोजन और प्रधानमंत्री का जो कार्य पद्धति हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन उतना हम पहुंचेंगे नहीं। उसका त्याग बहुत बड़ा है और वही हमारा आदर्श है, और वो प्रधानमंत्री का वजह से हम लोग इतना पूरा जग में हमारा नाम है। भारत देश का आज कोविड का वैक्सीन में, आत्मनिर्भर भारत का एक संदेश कोविड का वैक्सीन में हम लोग राष्ट्र में जगह में नंबर 1 औषध हम दे रहे लोगों को। इससे ज़्यादा हमारा प्रधानमंत्री का साधना क्या मांगता है? इसलिए हर एक क्षेत्र में अभी देखिए प्रधानमंत्री जी आर्टिकल 371 निकाला, लेह लद्दाख में हमारा चाइना बॉर्डर नॉर्थ ईस्ट का और देश में अंदर का जो कलह थे सब अच्छा तरीके से निभा रहा है। ये कारण से आज भारत एक है, भारत एक है। वो भारत एक है, यूनिटी ऑफ स्टैचू भी बनाया। सरदार पटेल जी, सुभाष चंद्र बोस जी जो इतिहास में त्याग किया लोग हैं, वो लोगों को यादगार प्रधानमंत्री दे रहा है। वही प्रधानमंत्री का संदेश हम लेके गांव-गांव में जा रहे हैं। प्रधानमंत्री का आत्मनिर्भर भारत का संदेश जो है वो हमको प्रेरणा है। वही इसलिए हम प्रधानमंत्री का लीडरशिप में हम लोग बहुत खुशी से काम कर रहे हैं। कर्नाटक गवर्नमेंट कुछ जो फैसिलिटीज़ किसानों को दे रही है उसको कुछ बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? कर्नाटक गवर्नमेंट हमारा आदरणीय मुख्यमंत्री जी मार्गदर्शन प्रधानमंत्री का लेके किसानों को 1 लाख 2 लाख लोन 0% पे दिया, और किसानों का जो भी फसल आता है वो बाईबैक खरीदी करने के लिए सरकार निर्भर किया, और किसानों को बच्चों के लिए शिक्षण का फ्री किया, और जो किसान 60 वर्ष का हुआ उसको पेंशन का योजना किया, और किसान का हित ट्रैक्टर्स का उपलब्ध करके दिया। और हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट किसानों का बार बार जाके वो लोगों को समय अनुसार संदेश देते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, और उसका फसल जो आता है फसल के लिए अच्छा दाम मिलने का कोशिश करके मार्गदर्शन करके मार्केट में लाते हैं। ये कारण से कर्नाटक का किसान बहुत खुश है हमारा सरकार के ऊपर, क्योंकि हमारा नेता जो मुख्यमंत्री है वो किसान का नेता है, उसका नाम ही किसान का है, किसान है। ये कारण से येडियुरप्पा जी का नेतृत्व में कर्नाटक किसान का हित बहुत अच्छा चल रहा है। ये तो रही किसानों की बात रही। अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि बेलगाम वासियों के लिए स्पेशल ऐसा कौन सी सौगात है जो आपकी तरफ से दी जानी चाहिए, जो अभी तक नहीं दी गई, या फिर आप प्लानिंग कर रहे हैं उनको देने के लिए, ऐसा क्या है सर? देखिए, बेलगाम के लिए हमारा जो मित्र थे सुरेश अंगड़ी जी, रेलवे मिनिस्टर थे, वो रेलवे सैंक्शन करके गया, और बेलगाम का कॉरिडोर, IT पार्क, बेलगाम के ओवरऑल डेवलपमेंट सब, बेलगाम में रेल का हित का फ्लाईओवर्स, ये सब योजना वो करके गए। वो आधा रहा है, वो पूर्ण तो मैं करना ही पड़ेगा। अगर भारतीय जनता पार्टी मुझे जवाबदारी दिया तो मैं वो करूँगा। और बेलगाम ये ऐसा स्टेट है कि हर एक में कनेक्टिविटी है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट में कनेक्ट है, रेलवे में कनेक्ट है, देश का हर एक जगह पे कनेक्ट प्लेस है। इतिहास में उधर एयरफोर्स भी है और मिलिट्री भी है, मराठा लाइट इन्फेंट्री भी है, आर्मी बेस है। ये कारण से बेलगाम में अभी जो डेवलपमेंट्स होना चाहिए वो हित का बारे में हम लोग बहुत सोचे हैं, और वो सब ओवरऑल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन, इंडस्ट्रीज लाना, इंडस्ट्रियल हब करना, और बेलगाम दूसरा कैपिटल बन रहा है क्योंकि हम लोग विधान सौध भी उधर बनाए हैं। ये कारण से बेलगाम का विधान सौध वो उपयोग होना, ये सब विचारधारा हम रख के उत्तर कर्नाटक जो है बेलगाम का एक भाग है, वो उत्तर कर्नाटक के हित के लिए और ओवरऑल कर्नाटक के हित के लिए बेलगाम एक केंद्र बिंदु हो रहा है, उसके लिए मैं काम करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर इतना कीमती समय देने के लिए। फॉर मोर अपडेट्स की वॉचिंग नित्य समय।